करते हैं, पूरा मौक़िफ़ सुनते हैं, मेहमान को इज्जत देते हैं। आप मेरी छोटी सी बात सुनिएगा और कुछ नहीं। अमित, मेरी छोटी सी बात सुनिएगा। नफरत नहीं खत्म करेगा, अपने आतंकवाद नहीं खत्म करेगा कोई चीज। ये प्रोग्राम भारत और इंडिया के बीच जो ट्रेड बहाली को लेकर है, तो मैंने इसके लिए हामी भरी थी। अगर मुझे ये मालूम होता कि इसमें आप सिर्फ भारत के खिलाफ गलत जहर बोलने वाले हैं और सारी झूठी मनगढ़ंत बातें बोलने वाले हैं, तो मैं बिल्कुल इसमें हिस्सा नहीं लेता। पाकिस्तान बहुत ऑब्सेस्ड है इंडिया से, और पाकिस्तान को अपनी मनगढ़ंत तो कोई भी नहीं चाहिए। पाकिस्तान को पहले अपने बलूचिस्तान को देखना चाहिए, जो शियाओं की हत्याएं हो रही है पाकिस्तान में, वो देखना चाहिए। जो कश्मीर का हिस्सा हड़प कर बैठे हैं, वो देखना चाहिए। पाकिस्तान को ये देखना चाहिए कि 80 साल होने को आ रहे हैं, आप इलेक्शन करवा लें और आप देख लें कि कहां आप रेफरेंडम करवा लें। अगर यूएई अगर आपसे 38 अरब डॉलर लेना चाहता है या 1 अरब डॉलर लेना चाहता है, इसलिए वो आपको फोर्स कर रहा है कि आप इंडिया के साथ वापस से बात करना शुरू करें। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर के तनाज़े पर कशीदगी कम करवाने और सीज़ फायर करवाने में अहम किरदार अदा किया है। तवक्को ये कि इन कोशिशों के नतीजे में दोनों ममालिक के ताल्लुकात बहाल हो जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा पाकिस्तान ने अपने बयान में कहा है कि पाकिस्तान भारत से मुज़ाकरात में हिचकिचाहट नहीं रखता है, लेकिन एडवेंचर की सूरत में जवाब देने की सलाहियत ज़रूर रखता है। बामकसद और नतीजा खेज़ मुज़ाकरात के लिए भारत को मुनासिब माहौल पैदा करना होगा। अब दूसरी जानिब यूरोप की पार्लियामेंट के अरकान ने अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के हाई कमिश्नर और अक़वाम मुत्तहिदा के दीगर इदारों की जानिब से पेश करदा मुख्तलिफ रिपोर्ट्स की रोशनी में भारत में इंसानी हकूक़ की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर सख्त तशवीश का इजहार किया है। मेहमानों का तारुफ करवाती हूँ, डिबेट को शुरू करते हैं। पाक भारत टाकरा हमारे साथ भारत से मेहमान मौजूद हैं। अमित जैन साहब, बहुत शुक्रिया अमित साहब आपका ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान से हामिद खान साहब, हामिद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और कश्मीरी एनालिस्ट ने किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, राजा निजाबत साहब, राजा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले मैं अमित आपकी तरफ आना चाहूँगी। अब ये जो मसला है, आपको पता है कि ताल्लुकात की बहाली की बात हो रही है, अगर कोई मीडिएटर का किरदार अदा करता है, सालिसी का किरदार अदा करता है, ये बहुत अच्छी बात है। खित्ते में अमन होगा, भारत पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होंगे, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन पाकिस्तान क्लियर कर चुका है कि जब तक मसला कश्मीर पर बात नहीं होगी, उसका हल नहीं निकाला जाएगा, तो तिजारत या ताल्लुकात मतलब नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल है। तो कश्मीर के मसले पर क्या आप लोग टेबल पे बैठ के बात करेंगे, इस मसले को हल करेंगे? क्योंकि आप लोग तो यही नहीं मानते कि कश्मीर मुतनाज़ डिस्प्यूटेड, आप तो कहते हैं कि आपका हिस्सा टू टंग है, जो कि है ही नहीं। देखिए, यहाँ पर हम अगर बात करने के लिए आए हैं कि किस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ज़ियारत की आप बात कर रही हैं और तिजारत की बात कर रही हैं, जो तिजारत की बात कर रही हैं, ट्रेड ज़ियारत भी उसमें जुड़ जाएगी। कोई वाली बात नहीं कि हमारे यहाँ काफी हमारे ज़ियारत की जगह है। तिजारत की बात करते हैं, तिजारत जो है एक पड़ोसी होने के नाते बहुत अहम है हम दो मुल्कों के बीच में, ये होना चाहिए। और इस पे बहुत अचंभा होता है कि हम लोग इतने करीब होकर भी एक साथ इतना हमारा जो ज़मीनी जुड़ाव है, हम पहले एक ही कंट्री थे, ठीक है, और हमारी ज़रूरतें भी एक है, हमारे जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स हैं वो भी एक ही है एक तरीके से देखा जाए, और हम एक दूसरे के ऊपर इतना डिपेंडेंट है, फिर भी हम लोग जो है खुलकर ये काम नहीं कर पा रहे हैं कि हम एक दूसरे के साथ जो है कम से कम ट्रेड कर पाए। अब इसमें कुछ जो पॉलिटिकल विल की बात आप वापस से हम करेंगे, जैसे कि खुद आप ही के तरफ से जो है आपके फॉरेन मिनिस्टर जो है कुरैशी साहब, महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने ये बात कही कि पॉलिटिकल विल दोनों तरफ से होनी चाहिए। लेकिन यूएई में जाकर उन्होंने ये बात भी कही कि इंडिया और पाकिस्तान आपस में बात करें तो अच्छा है, इस मामले को अगर सुलझाएं तो अच्छा है, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि वो यूएई और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर ज़्यादा संजीदा है, इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते अभी उनके एजेंडा पे नहीं है। तो एक तरीके से अगर आप देखें कि वो खुद एक तरफ पॉलिटिकल विल की बात करते हैं, फिर वो खुद एक तरफ पॉलिटिकल भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो मजबूरी होती है सियासतदानों की कि वो कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते, क्योंकि उनको हमेशा वोट फैक्टर देखना होता है, उनमें रिलीजन, जाति पाति, ये सब चीज़ें जो है उनके लिए मैटर करती है। लेकिन अगर हम एक आम इंसान की बात करें तो उसके लिए जो है जितना ज़रूरी रिलीजन है, उससे ज़्यादा ज़रूरी उसके लिए रोटी है, और दीन दुनिया दोनों साथ में चलती हैं। और वो तभी पॉसिबल हो पाएगा कि अगर हम जो अपने मसलों को भूल कर, जो कि 70-80 सालों से अगर नहीं हो पाए, कश्मीर का मुद्दा मेरे को लगता है पार्टीशन का मुद्दा है ये। जैसे पार्टीशन एक गलत सोच का नतीजा था, और पार्टीशन एक तरीके से हो सकता था अच्छे तरीके से, हम लोग एज अ फेडरेशन साथ में रह सकते थे, या
पार्टीशन अगर होता भी तो एक ऐसे रजामंदी के साथ होता, बिना खून खराबे के होता तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन कश्मीर भी उसी का एक हिस्सा है, उसी वो अनसुलझी प्रॉब्लम का, जो कि अंग्रेज हमको विरासत में सॉरी दे मैं गए आपकी हैं। बात काट रही हूँ अमित, लेकिन जब भी पार्टीशन होगा, जब भी कोई तहरीक चलेगी और एक अलग वतन बनेगा तो खून खराबा तो होगा, सुकून से तो नहीं हो सकता। अगर नहीं, सुकून से मसला हल हो ये जाए, ये कहीं नहीं लिखा है कि खून खराबा होना जरूरी है। मतलब अगर भारत की जो सोच है, अब आप देख लें नरेंद्र मोदी साहब की क्या सोच है, आपके जो प्रधानमंत्री आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, कि वो मसला कश्मीर पर बात नहीं करे। आप लोगों ने कश्मीर पर जैसा कब्जा किया। जी हामिद खान साहब, मेरे ख्याल से मुझे सवाल पूछने की जरूरत नहीं, अमित ने भी बहुत से पॉइंट्स रेज किए हैं और राजा साहब ने भी बड़ी अहम बात की। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये कहूँगा, देखिए डॉक्टर फिजा, बात ये है कि ये जो अभी हमने यूएई की कोशिशों की जिक्र किया है पाकिस्तान और भारत के दरमियान कुछ अमन करवाने की और कुछ राब्ते करवाने की, ये यूएई की बहुत अच्छी कोशिश है। लेकिन ये कोशिश ज़ाया हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, जब तक भारत की तरफ से नेक नीति नहीं होगी, भारत की तरफ से वो नहीं होगा कि बगल में छुरी और मुंह में राम राम। अगर यही चलता रहेगा तो नामुमकिन है किसी भी किस्म का खित्ते में अमन हो जाना। क्योंकि आप ये बात जानती हैं कि कश्मीर का मसला जो है, जिसमें 1 लाख लोगों की जान चली गई है, आज कश्मीर दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना हुआ है। और मैं राजा निजामत साहब से थोड़ा इख्तिलाफ करूंगा, भारत ना तो उनको अपना शहरी मानता है। अगर भारत उनको अपना शहरी मानता होता तो उनको इस तरह अपनी कॉलोनी या नौ आबादियाती या गुलाम रियासत की तरह ना रखा जाता। क्योंकि गुलाम रियासतों के साथ जो सलूक किया जाता है, आज कश्मीरियों के साथ तो वो सलूक किया जा रहा है। और पाकिस्तान की नीयत तो साफ है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने 2-3 बार कहा कि जी अगर भारत 1 कदम बढ़ाएगा अमन की तरफ, हम 2 कदम बढ़ाएंगे। भारत अमन चाहता है तो हम खित्ते में अमन चाहते हैं। लेकिन कश्मीर के मसले के हल के बगैर, आज़ाद कश्मीर में जिसको कहते हैं प्लेबेसाइट हुए बगैर, मुनसिफाना इंतखाब हुए बगैर, जिसमें कश्मीरियों को हक के खुद इरादी मिले और कश्मीरी अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करे। बदकिस्मती की बात यह है कि इंडिया इस वक्त बदतरीन फाशिस्ट जो हुकूमत है वो चला रही है। बदतरीन हुक्मरान है इंडिया के, जिनके नज़दीक किसी भी तरह हिंदुइज़्म और हिंदुत्व के अलावा और कोई बात उनको समझ ही नहीं आती है। और मैं तो ये समझता हूँ कि जो इंडिया है वो सिर्फ टाइम गेन करना चाह रहा है। वो दोबारा से जब ये थोड़ा सा ये गर्मियाँ आएंगी तो आप देखिएगा कि फिर एकदम से टेंशन बढ़ जाएंगी। और ये इनका टिपिकल हथियार होता है, मौसम के साथ चलना, या पॉलिटिकली जैसे ही कोई इलेक्शंस आएंगे इंडिया की किसी रियासत में तो इन्होंने फिर पाकिस्तान कार्ड खेलना शुरू कर देना है, फिर कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर देना है, फिर भी कोई पुलवामा का ड्रामा कर देना है। ये सारी सूरत हाल जो है ये हम नहीं, पूरी दुनिया देख रही है। कहीं यूरोपीय यूनियन देख रही है, कोई यूनाइटेड नेशन देख रही है, कहीं जेनेवा में इस पे बात हो रही है, कहीं पे जब वो जो डिसइंफो लैब की रिपोर्ट्स आती हैं तो वो बात वाज़ेह हो जाती है कि किस तरह इंडिया झूठा प्रोपेगेंडा करके ना सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ एक नैरेटिव बिल्ड कर रहा है, बल्कि यूरोप और यूरोपीय यूनियन समेत दुनिया पूरी को धोखा दे रहा है। और इस धोखे का अंजाम कुछ भी नहीं सही होगा। ना सिर्फ ये कि कश्मीर की जो आज़ादी की जिद्दोजहद है वो मज़ीद तक़वियत पकड़ेगी, बल्कि जो बाकी रियासतें हैं वहाँ पर भी अब आज़ादी की तहरीकें, 11 से ज़्यादा आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं इस वक्त इंडिया के अंदर। इसका मतलब ये कि इंडिया के 11 जिसको कहते हैं ना टोटे होने वाले हैं। बात तो भारत के लिए समझने की है, मोदी सरकार के लिए समझने की है कि अगर वो अभी समझदारी का सबूत दे दें और अभी कुछ ऐसा करें जिसका हक खुद इरादियत है, कश्मीरियों का है, उनको हक खुद इरादियत दिया जाए। पाकिस्तान तजारत में पीछे हटने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान ये कहता है कि तजारत तब हो सकती है जब अमन हो खित्ते में। हम ये तो नहीं कर सकते कि इंडिया को अफगानिस्तान तक के लिए ट्रांजिट ट्रेड दे दें और जनाब जितना मर्जी जाए, और पाकिस्तान बीच में देखता रहे कि हमारे कश्मीरी भाइयों का रोज़ाना हज़ारों सैकड़ों के हिसाब से खून बह रहा है, या उनके घर जलाए जा रहे हैं, या उनकी बेटियों की इज्जतें लूटी जा रही हैं, या उनके जो बागात हैं उनको तबाह किया जा रहा है। और हद तो ये है कि डोमिसाइल 30-40 लाख डोमिसाइल देकर हिंदुओं को वहाँ बसाने का मंसूबा जो है वो पाया तकमील तक पहुँचाया जा रहा है। ये सारी सूरत हाल देखते हुए मैं नहीं समझता हूँ कि अमन, चाहे यूएई कोशिश करे, चाहे अमेरिका कोशिश करे, चाहे बरतानिया करे, यूनाइटेड नेशन करे, अमन तब होगा जब खुद मोदी सरकार जो है वो हकीकत को देखेगी, आईने को देखेगी और फैसला करेगी कि अब हद हो गई, अब बस हो गया, कश्मीरियों को उनका हक दिया जाए। और जो कश्मीर के अंदर जो 9-10 लाख जालिम दरिंदा फौज है उसको हर सूरत वहां से निकाला जाए। अमित, ये बिना कश्मीर के मसले के बगैर हाल। अमित, अभी पूरी दुनिया जो है
वो देख रही है। अब किसी का सालिसी का किरदार की पेशकश करना या मीडिएटर के किरदार की पेशकश करना, ये इटसेल्फ इस बात का सबूत है कि तमाम लोग देख रहे हैं कि कश्मीर में आप लोग कितना जुल्म कर रहे हैं और भारत तमाम हदें पार कर रहा है। क्योंकि अब ये ऑन रिकॉर्ड है चीज़ें, अब ये सोशल मीडिया का दौर है। आपका मीडिया रिपोर्ट नहीं करता, लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत सी चीज़ें, बहुत सी वीडियोज़ ऐसी आ चुकी हैं कि तमाम जो खबरें हैं, जो हकाइक है, ग्राउंड रियलिटीज़ है जो वहाँ पर हो रहा है, अब वो लोगों से ढका छुपा नहीं है। मुझे समझ नहीं आती कि आप तमाम लोग जो इंडिया में समझ बूझ रखते हैं, आप लोग उस जुल्म पे क्यों नहीं बोलते हैं? आप लोग क्यों खामोश हैं? मैं तो कहती भारत के अंदर से लोगों को बोलना चाहिए, कुछ हैं जो बोलते भी हैं। क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ? जी प्लीज, आपसे सवाल मैंने पूछा अमित साहब, आप जवाब दीजिए। जब मुझे बताया गया था कि ये प्रोग्राम भारत और इंडिया के बीच जो ट्रेड बहाली को लेकर है, तो मैंने इसके लिए हामी भरी थी। अगर मुझे ये मालूम होता कि इसमें आप सिर्फ भारत के खिलाफ गलत जहर बोलने वाले हैं और सारी झूठी मनगढ़ंत बातें बोलने वाले हैं, तो मैं बिल्कुल इसमें हिस्सा नहीं लेता। पाकिस्तान बहुत ऑब्सेस्ड है इंडिया से और पाकिस्तान को अपनी मनगढ़ंत तो कोई भी नहीं चाहिए। पाकिस्तान को पहले अपने बलूचिस्तान को देखना चाहिए, जो शियाओं की हत्याएं हो रही है पाकिस्तान में, वो देखना चाहिए। जो कश्मीर का हिस्सा हड़प कर बैठे हैं, वो देखना चाहिए। पाकिस्तान को ये देखना चाहिए कि 80 साल होने को आ रहे हैं, आप इलेक्शन करवा लें और आप देख लें कि कहां आप रेफरेंडम करवा लें। अगर यूएई अगर आपसे 38 अरब डॉलर लेना चाहता है या 1 अरब डॉलर लेना चाहता है, इसलिए वो आपको फोर्स कर रहा है कि आप इंडिया के साथ वापस से बात करना शुरू करें। और रही आप सारी एक ही, आपका सारा मीडिया एक ही कैसेट क्यों चलाता है? अमित, आपका मीडिया एक ही कैसेट क्यों चलाता है? आप सारों को एक ही फीडबैक दिया जाता है। मैं ये हैरान हूँ, आप सारों को एक ही फीडबैक दिया जाता है। बात करें, आप मुझसे किसी मुल्ला मौलवी की तरह बात मत करें जो कि ना पढ़ा लिखा हुआ है। और ये नहीं, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ, मेरी कोशिश है मैं हकीकत बयान करूं। एक भी गलत शब्द अभी तक नहीं कहा है। अच्छा अमित, आपने कहा, एक मिनट ठहरिए, आपने कहा तिजारत पे आप बात करना चाह रहे थे। एक मिनट, तिजारत, अच्छा सुनिएगा, आप तिजारत पे बात करना चाह रहे थे, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया, मैं आपकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ। लेकिन एक बात अमित, सिर्फ मुझे एक सेकंड दीजिएगा। अमित, मैं आपको सुनूंगी, हमारे यहाँ रिवाज नहीं है माइक बंद करने का। हम भारत के मेहमान का माइक नहीं बंद करते हैं, पूरा मौक़िफ़ सुनते हैं, मेहमान को इज्जत देते हैं। आप मेरी छोटी सी बात सुनिएगा और कुछ नहीं। अमित, मेरी छोटी सी बात सुनिएगा। नफरत नहीं खत्म करेगा, अपने आतंकवाद नहीं खत्म करेगा, कोई चीज नहीं सुधर सकती। अच्छा, मेरी छोटी सी बात सुनिएगा, हमारे यहाँ माइक बंद करने का रिवाज नहीं है। हम भारत के मेहमानों का माइक नहीं बंद करते, हम सवाल का जवाब सुनने का हौसला रखते हैं। एक मिनट, मुझे सिर्फ ये बता दें, यहाँ पर ज्यादा लोग जो है रमजान रखे हुए रोजे कर रहे हैं, कहीं ज्यादा करोड़ लोग यहाँ पर, और ज्यादा अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, और वो अपने मजहब को ज्यादा अच्छे से करते हैं। मैंने देखा है वहाँ वो कैसी जिंदगी जी रहे हैं मुसलमान, बदकिस्मती से बड़ी। और हम बारे में इल्म होता है हमें, इस्लाम के बारे में वहाँ कैसी जिंदगी जी रहे हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में भी है, बुद्धिज्म के बारे में भी है, लेकिन वहाँ सिर्फ हमने देखा दकियानूसी के अलावा कुछ है नहीं। रिलीजन के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है और हर चीज में सिर्फ जहर घोला जाता है। ये क्या तरीका है? ये किस तरह का इस्लाम आप लोगों को सिखाएंगे? हामिद खान साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? किसी को ही मिटाना चाहते हैं आप, अपने वजूद को मिटाना चाहते हैं। मैं बताऊं, जिस इंडिया की आप बात कर रहे हैं वहां पर जिस इंडिया की ये बात कर रहे हैं वहां पर मुसलमानों के साथ जो सलूक किया जा रहा है वो तो तीसरे दर्जे की गुलाम कौमों के साथ भी नहीं किया जाता। अमित, आप पता नहीं किस इंडिया की या किस भारत की बात कर रहे हैं। वो भारत जिसमें मुसलमानों के गांव जबरदस्ती हिंदू बनाए जा रहे हैं, वो भारत जिसमें चर्च जलाए जा रहे हैं, केरला में चर्च जलाए गए, वो भारत जिसके अंदर मुसलमानों के साथ जुल्म किया जा रहा है, वो भारत जिसमें सिखों के साथ पिछले 6 माह में जो कुछ हुआ है, हजारों सिख किसान धरना दिए बैठे हैं, हजारों सिख किसान अपनी जान दे चुके हैं, और आप कह रहे हैं कि ये सेकुलर इंडिया है। सेकुलर इंडिया तो खत्म हो चुका। सेकुलर इंडिया जब से मोदी सरकार आई, आरएसएस की गवर्नमेंट आई है, ये बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं, ये आरएसएस की राष्ट्रीय सेवक संघ की गवर्नमेंट है। इसके बाद तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व रह गया है और एक रेसिस्ट कंट्री बन के रह गया है। सेकुलर मुल्क तो भारत रहा ही नहीं, जिसमें ना सिख महफूज, ना ईसाई महफूज, ना मुसलमान महफूज। भारत सेकुलर मुल्क नहीं है। मैं आपके सामने बैठा हूं कि आपको लगता है तो मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं। मैं आपके चैनल, मैं खुद भारत गया हूं, मैंने दिल्ली में जो मुसलमानों की हालतें ज़ार देखी, मेरे बगल में घर एक अमित, मैं खुद दिल्ली गया हूं, मैंने जो मुसलमानों की हालतें ज़ार देखी, मेरा दिल खून के आंसू रोया। ठीक है, ये तो कोविड की वजह से मेरा मिलना जुलना बंद है। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने खुद भारत के अंदर जो मुसलमानों की हालत देखी अपनी आंखों से। आपने कौन सा व्रत रखा हिंदुओं का?
हमने रोजे रखे हैं, आपने क्या किया है? आप मुझे सेक्युलरिज्म की शिक्षा दे रहे हैं, आप मुझे बताइए आपने क्या हमारे आपको पता ही नहीं है। हमारे यहाँ बैसाखी भी मनाया जाता है, दिवाली भी मनाया जाता है, हमारे यहाँ सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं, हमारे यहाँ मजहबी आजादी आपसे बहुत ज्यादा है। आज वो कंट्री अपने पुराने मसलों को भूल के आपका प्रॉब्लम हामिद साहब एक मिनट हामिद साहब मुझे एक मिनट दीजिएगा। अमित अरे वन बाय वन बोले, बारी बारी बोले, सर किसी की बात समझ नहीं है कि अमित मेरे सवाल का जवाब दे दें। आपने भी खुद जिक्र किया, आप मजहब को दरमियान में लेकर आए, अपने बात की, मुझे बता दीजिएगा जब कोरोना आया था, अभी कोरोना का भी आपने जिक्र किया, तो कोरोना आने पर आप लोगों ने क्या किया था मुसलमानों के साथ? उनकी जो मजहबी तकरीबात थी, आपने कहा कि मुसलमान कोरोना फैला रहे हैं, मतलब इन्होंने पाबंदी लगा दी इज्तिमात पर। मुझे बताएं कि आप लोगों ने कहा मुसलमान कोरोना फैला रहे हैं, पहले लव जिहाद का इल्जाम लगाया मुसलमानों पर। आप आपके मुगालते अपने पास रखें। अगर आपको दानिशमंदी की बात करनी है तो वो जलसे में कोरोना नहीं फैलाएंगे, मुसलमानों के इज्तिमात होंगे, कुछ मुसलमान इकट्ठे होंगे तो कोरोना फैला रहे हैं। मतलब लव जिहाद भी आप लोगों ने टर्म निकाली थी, मुझे आज तक उसकी समझ नहीं कि वो कहां से निकाली थी आपने। जो कभी सच नहीं होने वाले, ऐसी सोच सिर्फ एक छोटी सोच वाला ही सोच सकता है। मीडिया है जो सब कुछ कहता रहा है, बीबीसी पे ना आर्टिकल छपे हुए जाके पढ़ लें आप। मुसलमान तबलीगियों की वजह से फैला, सब कुछ उसकी वजह से यूएई की बात करना चाहते हैं कि क्यों यूएई जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आना चाहता है, तो मैं आपको इसमें यूएई का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बताता हूं। यूएई की अगर हम बात करते हैं तो उनके जो क्राउन प्रिंस हैं, उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड कराया, जिसमें उन्होंने इजराइल के साथ और अरब कंट्रीज के बीच में उन्होंने समझौते कराए। ठीक है, यूएई सऊदी अरब के साथ चलता है, अब वो ईरान के साथ भी अपने संबंध बेहतर कर रहा है, इसलिए यमन से भी पीछे हट गया। यूएई की नजर अभी अमेरिका के साथ आगे बढ़ने की है, वो अमेरिका से हथियार खरीद रहा है। यूएई चाहता है कि अफगानिस्तान में अमन आए, और अफगानिस्तान में अमन आने के लिए खुद अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ साहब ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान को चुनना होगा, चीन और इंडिया को साथ लेकर चलना होगा, नहीं तो अफगानिस्तान में शांति नहीं आ सकती। तो अगर हम बात करें पहले पाकिस्तान को पहले पाकिस्तान को अपने हालात बेहतर कैसे आएगा वहां पे अमन? आप लोग आने देंगे तो आएगा ना? आपने तो हर जगह पे काम शुरू किया हुआ है और बाद में आप दूसरों को कहते हैं कि दूसरे आतंकवादी। मसला ये है अफगानिस्तान में आपके 14 कॉन्सुलेट हैं, दुनिया के किसी मुल्क में इस तरह 14 कॉन्सुलेट होते हैं? खुदारा आप खुद सोचें, आपका वहां जो इतने इंडियन कॉन्सुलेट्स हैं उनका मकसद सिर्फ पाकिस्तान में आतंकवाद लाना है, पाकिस्तान के अंदर जो है वो टेररिस्ट भेजना है। आपके टेररिस्ट कॉन्सुलेट्स में जाके ये क्या करते हैं कि अजित डोभाल साहब जो है खुद जाके वहां मीटिंग्स करते हैं, साजिशें करते हैं, प्लानिंग्स करते हैं। एग्जैक्टली मतलब काबुल को इन्होंने अपना प्रॉक्सी वॉर के लिए हेड ऑफिस बनाया हुआ है। ये किस तरह की बात करते हैं? अफगानिस्तान के अंदर तो इनका किरदार जो है वो बड़ा बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हम तो अमेरिका आज अगर अफगानिस्तान से निकल रहा है तो हमारी वजह से अमेरिका को अरे आप मेरी बात सुनिए अमित, पाकिस्तान ने जिस तरह भारत को निकाला है अफगानिस्तान के मसले से, उसके बाद ही अफगानिस्तान में अमन का कोई रास्ता निकला है। अफगानिस्तान में अमन का कोई रास्ता भी भारत के साजिशी और नजरिए की वजह से नहीं निकलता। कुछ नहीं किया है, सिर्फ आतंकवाद और दहशतगर्द पैदा किया। इंडिया जो है वो अफगानिस्तान में 14 कॉन्सुलेट क्यों रखता है? मेरे आप इस सवाल का जवाब दें। इसलिए कि पाकिस्तान में आतंकवाद करे, इसलिए कि पाकिस्तान में आप दहशतगर्द भेजें? ऐसे नहीं चलेगा, ना ही ऐसे हो सकता है। पाकिस्तान में अगर आप दहशतगर्द भेजेंगे तो हम इसका जवाब देंगे। हम अफगानिस्तान में आपको अपने अड्डे नहीं बनाने देंगे, हम अफगानिस्तान में अमन लाएंगे। आप अफगानिस्तान में जंग लाना चाहते हैं, आप खाना जंगी करना चाहते हैं वहां, और आपकी खाना जंगी हम नहीं करने देंगे। इसीलिए पाकिस्तान ने कहा है कि अफगानिस्तान के मसले का हल सिर्फ और सिर्फ खित्ते के मुमालिक से है। भारत का अफगानिस्तान के मसले से कोई ताल्लुक नहीं, मां सिवाय इसके कि पाकिस्तान के लिए वो प्रॉक्सी यूज करता है। अफगानिस्तान में आपके 14 कॉन्सुलेट दहशतगर्दों को, आतंकवादियों को ट्रेनिंग देते हैं कि पाकिस्तान में आएं और आतंकवाद करें, और हमने अब वहां पर बाड़ लगा दी, हमने आपके रास्ते बंद कर दिए। इसलिए भारत जो है वो पूरी दुनिया में चीख रहा है कि जी अफगानिस्तान से मुझे क्यों निकाल दिया गया है, अफगानिस्तान की बातचीत से मुझे क्यों निकाल दिया गया है। ये हकीकत सबके सामने है। ट्रंप ने खुद कहा कि पाकिस्तान की वजह से आज हम अफगानिस्तान से निकल सकते हैं। आपको शायद अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के वो स्टेटमेंट नहीं याद, और ये जो बाइडेन है इनको भी ये पता है। इन्होंने भी इसीलिए कहा है कि पाकिस्तान का किरदार जो है, जो रोल है अफगानिस्तान में, वो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पॉजिटिव है। आप समझे ये बात। आप अगर 14 कॉन्सुलेट रखेंगे पाकिस्तान के खिलाफ,
प्रॉक्सी वॉर करने के लिए, प्रॉक्सी जंग करने के लिए, तो पाकिस्तान ये बर्दाश्त नहीं करेगा। यही तो वो बात है कि जब हम अमन की बात करते हैं, आप एक तरफ से अफगानिस्तान में प्रॉक्सी वार करें, एक तरफ से कश्मीर में आप जुल्म करें और मशरकी बॉर्डर्स पर आप किसानों के साथ जुल्म करें, यानी पाकिस्तान के तीनों तरफ आप जुल्म के बाजार गर्म करें और आप समझें कि पाकिस्तान चुप रहेगा, ऐसा नामुमकिन है अमित, ऐसा नामुमकिन है। अमित के लिए पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि अभी आपका जो है पिछले कुछ सालों में जो है आपका इंपोर्ट बढ़ गया है कपड़ों का। आपका जितना भी इंपोर्ट है वो ज़्यादा हो गया है। इंडिया का, वियतनाम का, इंडोनेशिया का इंपोर्ट उतना नहीं रहा अमेरिका को जितना कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का ज़्यादा हो गया इंपोर्ट कपड़ों का। 60% आपका जो है इंपोर्ट है जो यूएस को जाता है वो कपड़ों का होता है, लेकिन वो रेडीमेड कपड़ों का होता है। उसके लिए आपको कॉटन इंडिया से चाहिए और 60% कॉटन आप इंडिया से लेते हैं। अभी आपके ऊपर है कि आपको इंडिया के साथ अपने रिश्ते अच्छे रखने हैं या आपको वो चाइना से खरीदना है कॉटन या जहां से भी खरीदना है, आप चीनी, थाईलैंड और ब्राजील से खरीद रहे हैं ज्यादा दामों आप पर। हमें और तजारत के बदले आपके के टमाटर हो या चीनी हो, जो भी कुछ हो, चाहते हैं तो हम कितने नहीं महंगे करेंगे। दामों पर बिक रहा है इसका आपको इल्म शायद नहीं है। हाँ, हम तो कश्मीरियों खजूर के बिना अपना खून गुजारा का कर लेंगे, सौदा लेकिन आप शायद तजारत से टमाटर के नहीं बिना, करेंगे। चाय के बिना, अमित, चीनी ये के बिना बात आप शायद गुजारा समझिए। नहीं हम कर पाएंगे। कश्मीरियों के खून इसके लिए का आपको सौदा सोचना तजारत पड़ेगा से नहीं कि आज करेंगे। पाकिस्तान की डिपेंडेंसी ज्यादा है इंडिया के ऊपर कि इंडिया की डिपेंडेंसी पाकिस्तान पर ज्यादा है। इंडिया पाकिस्तान से ऑब्सेस्ड नहीं है, इसलिए इंडिया हमें ने, इससे कोई- मोदी सरकार ने हमें- बहुत अच्छा हमारी काम किया। डिपेंडेंसी अब मोदी नहीं है, सरकार ने हमारी- बहुत अच्छा काम हमारी किया। हमारी कि उन्होंने इंडिया पे कोई पाकिस्तान के साथ डिपेंडेंसी बातचीत नहीं है, बंद कर ये दी आप